लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने इसे देश हित के खिलाफ बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री और उनकी टीम ने भारत के स्वायत्ता निर्णयों को अमेरिका के अधीन कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि अब यह तय होगा कि भारत किससे तेल खरीदेगा और किन स्रोतों से नहीं, जबकि इस फैसले का निर्धारण अब अमेरिका करेगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि देश के फैसलों को स्वतंत्र रूप से लेने के बजाय उन्हें विदेशी दबाव के तहत लिया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने व्यापारिक विवादों और भ्रष्टाचार के मामलों को उठाते हुए पूछताछ की कि क्यों अनिल अंबानी जैसे व्यापारियों को न्यायिक कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ा, जबकि उनका नाम कथित एप्स्टीन फाइल से जुड़ा हुआ है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि हरदीप पुरी ने एप्स्टीन से किस प्रकार संपर्क साधा और किसकी मदद से यह हुआ। राहुल गांधी ने इस समझौते को प्रधानमंत्री की तरफ से देश की जनता और वित्तीय प्रणाली के प्रति एक तरह का सरेंडर करार दिया और कहा कि इससे 1.5 अरब भारतीयों के भविष्य को खतरा है। उनका आरोप था कि यह सरेंडर सिर्फ प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत कदम नहीं है, बल्कि भाजपा के वित्तीय हितों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से लिया गया है, जिस पर अमेरिका में कानूनी विवाद भी चल रहा है। इस भाषण में उन्होंने सरकार की नीतियों और निर्णय प्रक्रिया की स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल भी उठाए। That you have sold India. Are you not ashamed of selling India? Yes. Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? But sir, the interesting thing is, I know that the Prime Minister would not sell India under normal circumstances. He will not do it. You know why he sold India? Because they are choking him. Mr. Rahul, address to the chair, please. He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. स्पीकर साहब, मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है। सर, पीएम की आंख में डर दिखता है। पूरा सरेंडर है। सर, आपने ज्यादा बोलने दिया मुझे आज। सर, आपने मुझे थोड़ा ज्यादा जाने दिया आज। बात आ गई। तो दिस इज अ होलसेल सरेंडर एंड इट इज अ ट्रेजेडी because it is a surrender not just of the Prime Minister. He has surrendered the future of 1.5 billion Indians. And he has surrendered the future because he wants to protect the BJP's financial architecture, on which there is a case in the United States. He has surrendered. Sir, Speaker sir, there is a businessman called Mr. Anil Ambani. I want to ask the question, why is he not in jail? The reason he's not in jail is because his name is in the Epstein files. एक तो That's why he's not in jail. राहुल जी, जो भी चाहे। I'd also like to ask Mr. Hardeep Puri, who introduced him Mr. Chair to Epstein. Mr. Rahul, no, I know who introduced him. आप एक बात मेरी सुन लीजिए पहले, कि चाहे आप अनिल अंबानी, मैं कह रहा हूँ, मैं अनिल अंबानी। Sir, I know who introduced him. जो जिस तरीके and Mr. Hardeep Puri knows who introduced him. चार्जेज लगा रहे हैं, We both agree. वो इस सदन का सदस्य नहीं है, चाहे वो अनिल अंबानी Hardeep Puri है सर। रानी हो। Hardeep Puri is a member of parliament here. आप जो चार्जेज लगा रहे हैं उसको सफाई करने का अवसर नहीं मिलेगा, उसको He's a minister, sir. उसका नाम नहीं लिया जाता। और आप एक बार इसको पढ़ लीजिए। That you have. तो राहुल गांधी ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। अमेरिका से हुई ट्रेड डील को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि हमने अपना पूरा अधिकार अमेरिका को सुपुर्द कर दिया है, और साथ ही साथ राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आपने इंडिया को बेच दिया और आपको किसी भी तरह की कोई शर्म नहीं है। अमेरिका ने 6 गुना टैरिफ बढ़ाया और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए राहुल गांधी नजर आए। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए साफ तौर पर कहा कि केंद्र सरकार ने देश बेच दिया और केंद्र सरकार को किसी तरह की कोई शर्म भी नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि हमने अपना आधिकारिक हक जो है वो अमेरिका को दे दिया है और सारे अधिकार अमेरिका के पास हैं। यानी एक तरह से केंद्र सरकार ने हमारे देश को, हमारी भारत माता को बेच दिया और उन्हें किसी तरह की कोई शर्म भी नहीं है। और इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, संसद में आज काफ़ी गहमा गहमी देखने को मिली। राहुल गांधी अपना
वक्तव्य रखते हुए केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि केंद्र सरकार ने देश को बेच दिया और उन्हें किसी तरह की कोई शर्म नहीं है। कैसे देख रहे हैं? मुझे लग रहा है ये जो मौजूदा पार्लियामेंट सेशन चल रहा है ये बड़ा यादगार बन गया है और कई समय तक यादगार इसलिए भी बन गया है, लोग याद करेंगे कि ऐसी तनातनी, मतलब ऐसी भिड़ंत और ऐसी दोनों दलों की तरफ से रस्साकसी मतलब किसी ने सोचा भी नहीं था, देखा भी नहीं था। अब है क्या, मुझे यहाँ पे लगता है कि सत्ता पक्ष की शायद किस्मत इस समय जवाब दे गई है, इस बार साथ नहीं दे रही है, क्योंकि जैसे पार्लियामेंट सेशन उठता है यूजीसी का मुद्दा उसी समय उठ गया। और सबसे बड़ी बात जो क्या कहते हैं इसको, सबसे डरने वाली और सबसे डराने वाली और सबसे बदनामी वाला जो एप्स्टीन फाइल का जो मुद्दा उठा है, उससे कहीं ना कहीं लोग डरे पड़े हैं, सरकारें डरी पड़ी हैं। आपने देखा है देश विदेशों में क्या हो रहा है, मैं देश का नाम गलत बोल गया, विदेशों में क्या हो रहा है, लोग इस्तीफे हो रहे हैं, अपने आप कोई माफी मांग रहे हैं। वहीं अब धीरे धीरे जो फाइलों का जो पिटारा खुल रहा है उसमें हमारे राजनेताओं भी जुड़ रहे हैं और उसमें उद्योगपति का भी नाम आ रहा है। तो इन सबको लेके राहुल गांधी पहले दिन से बहुत ज्यादा अग्रेसिव है। अब उसका जवाब मांग रहे हैं, किसी भी तरीके से वो दें, लेकिन जब वो कोई बात करते हैं तो जैसे पार्लियामेंट की कार्रवाई में जो आज सामने देखने को मिला है कि उनकी जवाब देने के लिए कोई पूर्व मंत्री खड़ा होता है, वो जवाब देने के लिए तैयार होते हैं। ऐसे में क्या करता है, फिर राहुल गांधी उठ के वहां से चले जाते हैं। फिर ये एक तस्वीर हमने और देखी, जैसे ही बाहर पार्लियामेंट सेशन खत्म होता है और तो बाहर जब आते हैं तो दो भाजपा के मंत्री प्रहलाद जोशी और हरदीप पुरी, तो ये लोग मीडिया को जवाब दे रहे थे, मीडिया को यही कह रहे थे कि नहीं, जो राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं वो ऑथेंटिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। उसी समय पीछे से उनकी एंट्री हो जाती है, राहुल गांधी पीछे से आ रहे हैं, तो वो तेजी से कदमों से आके उसी मीडिया में जहां जवाब दे रहे थे तो सामने खड़े हो जाते कि नहीं आप जो कह रहे हो चलो आमने सामने, दोनों लोग मीडिया को एक साथ जवाब देते हैं। इतना कहना भर होता है राहुल का, फिर दोनों मंत्री अपना स्थान छोड़ के मीडिया के कैमरों से बच के वो निकल जाते हैं। तो ये सारी चीजें हमने न सिर्फ पार्लियामेंट के भीतर देख रहे हैं और वही चीजें बाहर देख रहे हैं कि आंखों से आंख मिला के कोई किसी का जवाब दे ही नहीं पा रहा है। देखिए मुझे अब लगता है कि जब हम जनता के प्रवक्ता हैं, हम आप दोनों जनता के प्रवक्ता हैं, जनता की बात करेंगे और यहाँ पे चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, विपक्ष को भी जनता ने भेजा है चुन के वहां पे और सत्ता पक्ष के लोग हैं उनको भी जनता ने चुन के भेजा। ये मतलब व्यक्तिगत जिस तरीके से लड़ाइयां दोनों की छिड़ी पड़ी हैं, हमने ये कोशिश नहीं, ये नहीं देखा था, इसकी उम्मीद हमने नहीं करी थी। हमने कहा था देश के मुद्दे उठने चाहिए, जन कल्याणकारी मुद्दा उठना चाहिए, योजनाओं पे बात होना चाहिए, क्योंकि भाई ये इसको न्याय का मंदिर क्यों कहा जाता है, इसको लोकतंत्र का मंदिर क्यों जाता है? इसलिए तो कहा जाता है कि भाई पूरे देश का सर्वेक्षण हो, सर्वेक्षण के हिसाब से बात की जानी चाहिए, कहाँ किस क्षेत्र में कहाँ कमियां हैं, रोजगार कैसे बढ़े, महंगाई कैसे कम, इस तरह की कोई बातें हो ही नहीं रही हैं। तो मुझे लग रहा है कि हम लोग भी बस उन्हीं चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जो चीजें तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं और जो कार्रवाइयों में देख रहे हैं, जबकि ये नहीं होना चाहिए। जो होना चाहिए, जो जनता देखना चाह रही है और जो जनता जिसकी उम्मीद कर रही है, वो मुझे लग रहा है बिल्कुल शून्य है। बिल्कुल। और रमेश जी, लेकिन यहाँ पर एक गौर करने वाली बात ये भी है, जिस तरीके से लगातार सत्ता पक्ष जो है वो विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप भी लगा रहा है। उनका ये कहना है कि एक तरफ राहुल गांधी तमाम तरीके के आरोप खड़े करते हैं, लेकिन जैसे ही सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब दिया जाता है तो राहुल गांधी वॉकआउट कर जाते हैं। आज भी हमने सदन में यही देखा, अनुराग ठाकुर बार बार इस बात को दोहराते हुए नजर आए कि जब भी राहुल गांधी किसी सवाल को खड़ा करते हैं और हम जवाब देने लगते हैं तो राहुल गांधी वो सुन नहीं पाते, वो सहन नहीं कर पाते और वो वॉकआउट कर जाते हैं। सदन के बाहर मीडिया के सामने राहुल गांधी तमाम नेताओं से 1-to-1 करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सदन के अंदर जब कार्रवाई चल रही होती है तो इस तरीके से सदन की कार्रवाई को छोड़कर चले जाना, सिर्फ अपनी बात रखना, दूसरों की ना सुनना, ये भी तो लोकतांत्रिक नहीं है, ऐसा सत्ता पक्ष का कहना है। नहीं, बिल्कुल सत्ता पक्ष क्या कहे, हर कोई आदमी कहेगा ये हठ धर्मितता कांग्रेस को या फिर राहुल गांधी को नहीं दिखानी चाहिए। ठीक है, आप जवाब मांग रहे हो, जवाब कोई अगर किसी से मांग रहे हो तो सिर्फ प्रधानमंत्री थोड़ी देगा या फिर गृह मंत्री तो देगा। अगर उनके अधीनस्थ अगर कोई भी मंत्री संतरी या बड़े कद का कोई अगर नेता आपको दे रहा है तो आपको सुन लेना चाहिए। पहले जो ये आज की जो हरकत है, मैं इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं है, तो इसको मानेगा नहीं। राहुल गांधी को मौजूदगी वहां पे हो रहनी चाहिए थी।
उनको पूरा बयान उनका सुनना चाहिए था। बयान सुनने के बाद से उनको समीक्षा करनी चाहिए, प्रेस को बताना चाहिए, फिर आप अपनी बात रखो कि नहीं हम तो ये जो जवाब मांग रहे थे प्रधानमंत्री से मांग रहे थे या किसी और बड़े मंत्री या नेता से मांग रहे थे, लेकिन उसका जवाब ऐसे व्यक्ति ने और ऐसे पूर्व मंत्री ने दिया जिससे हम उम्मीद भी नहीं करते। ये बात अगर वो मीडिया में आके ब्रीफ करते तो मुझे लगता है उनकी बात थी। हाँ। अब कोई जवाब सरकार की तरफ से दे रहा है तो उसके बाद में आप वॉकआउट कर रहे हो, आप चले जा रहे हो, आप भाग जा रहे हो वहां पे, ये भी तो जनता देख रही है ना। इससे तो आपकी छवि खराब हो रही है। बिल्कुल। आपको वहां पे टिके रहना चाहिए था, पूरी बात सुननी चाहिए थी। और बात देखो, 2-3 चीजें शायद इसमें और हैं। राहुल गांधी एक बड़े सियासी खानदान से निकलते हैं और मुझे लगता है वो अभी आज तक उस रौले से और उस व्यवस्थाओं से बाहर ही नहीं निकल पाए। उनको लगता है कि आज भी हम राजा हैं, महाराजा हैं देश के, और हम छोटे व्यक्ति से या कम जिनको हम पसंद नहीं कर रहे उनसे जवाब हम क्यों जाने। क्योंकि मुझे लग रहा है इस सोच से कांग्रेस को अब निकल जाना चाहिए, क्योंकि इक्वलिटी की जहाँ पे बात की जाती है तो उसकी रक्षा आपको भी करना है और आपको भी मानना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस वहां से निकलने की कोशिश ही नहीं कर रही है। विशेष तौर पे गांधी सरनेम से जितने भी नेता जुड़े हुए हैं वो तो बिल्कुल नहीं निकलना चाह रहे। देखिए, बदलता हुआ भारत है, भारत बदल गया। 2014 के बाद में भारत की राजनीति पूरी तरीके से बदल चुकी है। जो चीजें पहले होती थी उसको रिफॉर्म करके मौजूदा राजनीति में कर दिया है। इसमें आपको ढालना पड़ेगा, खुद को ढालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप जो पहले धर्रे पे चल रहे थे जो जैसा होता वैसे चलोगे, लेकिन आप कम से कम पार्लियामेंट सेशन का जो समय है वो बर्बाद नहीं करोगे। आज अगर अनुराग ठाकुर जवाब दे रहे थे तो आपको सुनने में क्या दिक्कत थी? बिल्कुल, आपको नहीं जाना चाहिए था। ये कम से कम जो रवैया है वो गैर जिम्मेदार रवैया मैं इसको कहूंगा। जी चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपको बहुत शुक्रिया। तो एक तरफ सत्ता पक्ष की दलीलें हैं तो दूसरी तरफ राहुल गांधी के आरोप हैं। राहुल गांधी लगातार पहले आरोप लगाते रहे कि सदन में उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है, और आज जब उन्होंने अपनी बात रखी तो उसके बाद जब अनुराग ठाकुर जवाब देने लगे तो राहुल गांधी ने वॉकआउट कर दिया, जिसको लेकर अनुराग ठाकुर ने एक बार फिर राहुल गांधी पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि ये अपनी बात रखते हैं और जब जवाब देने की बारी आती है तो ये वॉकआउट कर जाते हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने मीडिया के सामने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चैलेंज दिया। उन्होंने कहा कि 1-to-1 बात कीजिए, मीडिया के सामने जो बात रखना चाहते हैं रखिए और मैं भी अपनी बात रखता हूं। तमाम बड़े बड़े आरोप भी केंद्र सरकार पर राहुल गांधी ने आज लगाए। ने हमारे देश को बेच दिया, भारत माता को बेच दिया, और इन्हें किसी तरह की कोई शर्म नहीं है।